ब्रॉडकास्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। तो भाई पाकिस्तान को देखकर मुझे एक कहानी याद आई, अपनी रियल वाली कहानी। मैं जब छोटा था तो मेरे बड़े भाई की शादी थी और इनविटेशन कार्ड में जो है मेरे पापा ने मेरा नाम नहीं लिखा था। ओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो था या फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो था? क्योंकि जितनी दफा इंडियन प्लेयर्स को दिखाया गया इस प्रोमो के अंदर, मतलब क्या बाकी सारे अचार डालने के लिए आए हैं और एक ही रंडी रोना लगा हुआ है, हमें इंपोर्टेंस दो, हमें इंपोर्टेंस दो, हमें। यार इंसान के बच्चे बनो, इसको बर्बाद कर दो। ये कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है ना जो है किसी की बात मानता। चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो है ना, उसमें पाकिस्तान की टीम को नहीं दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो यार शर्म कर लो कुछ। ट्रॉफी का एक प्रोमो, एक वीडियो एक्चुअल में फर्स्ट वीडियो सामने आई है। उसको बहुत से लोग प्रोमो कह रहे हैं, उसको बहुत बड़े बड़े नाम दे रहे हैं, मगर काफ़ी पाकिस्तानी फ़ैन और जर्नलिस्ट इसका बुरा मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान कहाँ है। चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें चैंपियंस ट्रॉफी तो लिखा हुआ है, होस्ट कंट्री का नाम ही नहीं है। होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। पाकिस्तान ने 1400 करोड़ का पैसा खर्च किया हुआ है स्टेडियम में, यानी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये पोस्टपोन होती है तो पाकिस्तान तो अगर आप देखो अफोर्ड नहीं कर सकता इस टाइम। बाकी कंट्रीज के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन हमने क्योंकि हम होस्ट हैं 1400 करोड़ खर्च किया है। जो पैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी से होस्टिंग फीस से आने हैं या बाकी जो पैसे आने हैं उससे आपको कि हमने आगे अपने खर्चे वगैरह चलाने हैं, तो ये बड़ी मुश्किल चीजें चल जाएंगी। अब दूसरी तरफ चलो उसमें एक ये राहत वाली बात थी जो आज सुबह आईसीसी के जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं स्टार स्पोर्ट्स, उन्होंने एक ट्रेलर जारी किया जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का छोटा सा प्रोमो जारी किया। लेकिन उसमें भी एक तफशीश पाई गई, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान को ऑफिशियली होस्ट कहा गया। बेशक कहा गया कि हाइब्रिड पे भारत के 3 मैच या फिर आपके 2 अगर सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इंडिया जाता है, व्हाटएवर जो भी होता है, 5 मैच चलो अगर दुबई को मिल भी जाते हैं। इसके बावजूद बाकी तो 10 मैच पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना, ये भी एक अपने में एक मिस्ट्री पाई जाती है। ट्रेलर जारी कर रहे हैं में बहुत नाइंसाफी है भैया, बहुत नाइंसाफी है। और ये बाएं हाथ में खुजली हो रही, बाएं हाथ में खुजली हो तो कहते हैं पैसे जाते हैं, दाएं हाथ में हो तो कहते हैं पैसे आते हैं। एनीवेज तो यार ये चैंपियंस ट्रॉफी का तमाशा जो रुकने को आ ही नहीं रहा, नाम इसका मतलब कभी इसका सॉल्यूशन निकलने को आता है, फिर डिले। तो आज जनाब मंडे भी गुजर गया, ना आई खबर तेरी और इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा ही हो गई है भाई साहब। अब तो आप देखें, काम कह रहे थे 90 दिन रह गए हैं, ब्रॉडकास्टर बड़ा प्रेशर डाल रहा होगा आईसीसी पे, अब उसको कोर्ट में भी लेके जा सकता है, दिस एंड दैट। वो 90 से 80 दिन गुजर गए, 80 दिन के बाद जनाब अब 70 दिन गुजर गए हैं, 70 दिन रह गए हैं बल्कि तो 90 से 80, 80 से 70 और 70 से भी आगे काम चलता जा रहा है। अब कह रहे शायद 11 तारीख को कुछ उसका पता चले कि 11 को क्या होना है क्या नहीं होना। तो एक दफा फिर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं दोस्त, उनका आप जो है दिल दुखाने की इंतजार स्टेक होल्डर्स को खत्म करना है, फैंस का इंतजार खत्म करना है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है जिसने $3 बिलियन दिए हैं, बार बार ये $3 बिलियन की जो डिटेल्स हैं मेरे ख्याल से 3 बिलियन दफा डिस्कस हो चुकी हैं इंडिया पाकिस्तान मीडिया के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईसीसी और ब्रॉडकास्टर के दरमियान वो भी इन डिटेल पहली दफा फैंस तक पहुंचे हैं लोगों की जबानी। लेकिन अब हालात यहाँ आ चुके हैं कि प्रोमो रिलीज हो गया, प्रोमो में कमिंग सून लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको मैं कुछ दिन पहले पीछे लेके चलता हूँ, मेरे ख्याल से 13-14 नवंबर की कहानी है। और उस दिन एक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी लॉन्च होती है, ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च होती है। उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांड आइडेंटिटी होती है और साथ में इवेंट आइडेंटिटी लॉन्च होती है, जो कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका। लेकिन प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 7 दिसंबर को जो दोबारा मीटिंग होनी थी, उससे पहले 5 दिसंबर को क्रिकइन्फो ने रात में रिपोर्ट किया कि नहीं जी मामला सारे तय हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए क्रिकइन्फो कौन है, क्रिकइन्फो के आगे क्या लगा हुआ है, ESPN क्रिकइन्फो। ESPN कौन है, स्टार ESPN। आईसीसी का ब्रॉडकास्टर कौन है? तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये खबर लीक कहाँ से हुई थी और ये खबर
आई कैसे थी सबसे पहले ESPN क्रिकइन्फो पे, लेकिन जिन्होंने फाइनली डिसीजन लेना और जिनके बिहाफ पे खबरें दी जा रही थी वो अभी भी हस्बे अगर आप उठा के देख लीजिए वो भी प्रोमो नहीं था, मगर जब प्रोमो बना वन डे वाला जिसमें शाहरुख खान साहब का के वॉइस ओवर था, वो उठा के देखें उसके अंदर भारत था और वो 1 मिनट का था। दैट्स कॉल्ड प्रोमो वीडियो, जो कि ICC की तरफ से रिलीज हुआ था। अभी ICC की तरफ से कुछ रिलीज नहीं हुआ तो ICC को बुरा भला क्यों बोलना, ये तो ब्रॉडकास्टर है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, इसमें आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लाइक अगर फर्ज किया, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर होता है या ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर होता है, उसने एक राइट्स खरीदे हुए एक चीज़ के, उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है कि एक चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग सून, मैं तो उसको टीजर कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रोमो एक्चुअली, इट्स अ टीजर, कि आप किसी चीज़ को हाइप देना चाह रहे हैं। जैसे मार्केटिंग जिसने पकड़ पड़ी है तो वो भी जानता है कोई चीज़ नई लॉन्च हो रही है। फ़र्ज़ किया अगर कोई एक ब्रांड है, उसने शाहिद अफरीदी या सचिन तेंदुलकर के साथ के कुछ कोलैबोरेट किया हुआ है, कोई चीज़ की है, तो पहले उसका एक टीज़र ड्रॉप करेंगे, इंट्रो ड्रॉप करेंगे, फिर प्रोमो आएगा, इस तरह करके चीज़ें होती हैं। बट ये टीज़र है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो, आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रोमो, ये मेरा ख्याल है कि प्रोमो नहीं है, ये टीज़र है और ये ICC की तरफ से नहीं है, इसलिए ICC को गाली नहीं दी जा सकती। हाँ, ब्रॉडकास्टर ने अपने दिए, ये शायद जिसे बोलते हैं कुछ लीगल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, शायद इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं रखा, और फिर पाकिस्तान प्लस UAE है या नहीं है ये नहीं लिखा, यानी वो क्या लिखता, खाली पाकिस्तान लिखता तो फिर हाइब्रिड में मैच UAE में भी हैं, जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं, एंड नो वन नोज़ कि कल क्या हो जाए, तो वो क्यों उसको लिखा ही नहीं उसने इस चीज़ से, क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि कहाँ पे हो रहे हैं सब चीज़ें, फाइनलाइज ऑफिशियली नहीं हुआ, तो वो क्यों लिखेगा ब्रॉडकास्टर, उसके भी कुछ लीगल ग्राउंड्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। एक सीन डाला है, शाहिन शाह अफरीदी को जो है वो रनअप लेते हुए दिखाया है, नसीम शाह की सेलिब्रेशन के बाद यूं करके दिखाया जो अफसोस कर रहा होता है, और बाबर को एक कवर ड्राइव लगाते हुए दिखाया है। लेकिन विराट कोहली को कितनी दफा दिखाया है मैं आपको गिन के बताता हूं जी, 1 2 3 4 5 6 दफा एक प्रोमो के अंदर, एक 20 सेकंड का प्रोमो, जस्ट 20 सेकंड्स का प्रोमो, उसके अंदर विराट कोहली की अपीयरेंस 6 दफा है। शुरू होते ही 2-3 दफा और फिर खत्म होने से पहले भी 2-3 दफा है। तो इससे पता चलता है कि उस बंदे की ब्रांड वैल्यू आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और रहेगी, क्योंकि खुद सोचो वो बंदा इस टाइम पर फेस है चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स को मिलाकर सिर्फ 1.5 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है, यानी कि सिर्फ 3 प्लेयर मिले हैं, जबकि इंडिया की तरफ से आपको कितने 6 दफा सिर्फ विराट कोहली आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर 1 पे कोहली, फिर सिराज, फिर संजू सैमसन, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत का वो खूबसूरत सा कैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को दिखाया गया, फिर ऋषभ पंत को दिखाया गया, फिर विराट कोहली को, और फिर रोहित शर्मा को। अबे कितने हो गए भाई। मेरी एक तो बात सुन लो, जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं वो बात करता हूं, मेरी जरा 1 मिनट बात सुन लो। देखो, एक सीधी बात है, पाकिस्तान में कल से बात चल रही है कि जी प्रोमो में पाकिस्तान होस्ट नहीं लिखा हुआ। एक ये, दूसरी बात जो पाकिस्तान में चल रही है वो ये चल रही है कि भाई वो जो वीडियो आई है प्रोमो की, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंदर नहीं इन्वॉल्व किया गया, लाइक पाकिस्तानी प्लेयर ही नहीं है अंदर। आप किस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा वीडियो बना सकते हो? अब तो पाकिस्तान में, मैं क्रिकेटर को सुन रहा था, वो बैठ के ये भी कह रहा था कि जो इंडिया ये जो 2 WTC फाइनल खेल गया है, ये कौन सा फाइनल है जिसमें पाकिस्तान से उन्होंने कभी खेला ही नहीं है। ओए 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 BSD, इंसान का बच्चा बन जा, तू कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने काम से काम रख। तो पाकिस्तान भी फिर पहुंच जाया करे इंडिया से खेले बगैर, पाकिस्तान भी फिर इंडिया से खेले बगैर पहुंच जाया करे अगर इंडिया पाकिस्तान से खेले बगैर जा रहा है। तो मतलब किसी की खुशी में खुश नहीं होना, किसी के कंट्रोवर्सी 1 रुपए की भी नहीं है, कंट्रोवर्शियल वो है ही नहीं है। उसमें सारी टीम के खिलाड़ियों को दिखाया गया और सबको बराबर दिखाया गया, पाकिस्तान के भी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को दिखाया गया है। तो ये बिल्कुल फजूल और झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ये टाइटल दिया कि भाई जिन लोगों को झूठ बोला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उन्हें बता दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी जाके स्टार स्पोर्ट्स सर्च करें, आपको प्रोमो नजर आएगा, आप देखेंगे उसमें सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, सारी टीम्स के खिलाड़ी मौजूद है जिनको होना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक झूठी न्यूज है और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरी बात यह है कि इसका शेड्यूल अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हो पाया, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप सोच रहे होंगे यार PCB और BCCI के मामलात तय हो चुके थे, इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन अभी तक फिर शेड्यूल क्यों नहीं आ पाया? जो कि डेडलाइन जिसकी जो थी वो भी जो चली गई,
लेकिन फिर भी शेड्यूल अभी तक अनाउंस, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्रैक्टिकली, बिकॉज ये अभी रिसेंटली यासिर हमीद फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी प्रेडिक्शन दी है इसके बारे में कि अगर वो चल जाते हैं तो फिर वो 1-2 मैचेस में नहीं चल पाएंगे। लाइक एक मैच में स्कोर कर दिया, 80 मार दिया, 80 मार दिया, 90 मार दिया, उसके बाद अब आगे 3-4 मैचेस में फिर फ्लॉप। तो हमें ऐसे ओपनिंग पेयर भी नहीं चाहिए। फ़खर जमान को एक छोटे से ट्वीट की वजह से इतना एक तरह से ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। मतलब उनके बारे में ये चीज़ कही गई कि वो अनफिट हैं, वो बीमार हैं, वो ये हैं, वो हैं, जबकि उनका ये कहना है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, आई एम ओके विद माई सेल्फ, आई एम प्लेइंग इन द T20 चैम्पियंस कप। लेकिन ये है कि बस जहाँ पर उन्हें बड़े टूर्नामेंट में शामिल करने की बात की जाती है, वहाँ पर कहा जाता है कि भाई नहीं, वो बीमार हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ सही था, एड प्रोमो बड़ा मजे का प्रोमो था, अच्छा लगा मुझे, वेल डन, अच्छा वर्क किया ब्रॉडकास्टर ने। लेकिन उसके एंड पे जब चैंपियंस ट्रॉफी का बताया गया कि इवेंट कौन सा है, पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना एडिटिंग के थ्रू वो चैंपियंस ट्रॉफी लिखाया, उसके नीचे पाकिस्तान ने लिखा था। और भाई 2017 में जब हुई थी इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा हुआ था, T20 वर्ल्ड कप 2016 में हुआ था, इंडिया नीचे लिखा हुआ था, ODI वर्ल्ड कप भी हुआ, इंडिया नीचे लिखा हुआ था। इवन के जब पाकिस्तान ने एशिया कप करवाया था हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, इंडिया ने डॉलर डाला था, तब भी इंडिया ने अपनी जर्सी के ऊपर नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा था, याद है ना। और फिर पाकिस्तान जब इंडिया के अंदर गया ODI वर्ल्ड कप खेलने, तो पाकिस्तान ने अपनी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ। इस चीज को लेकर पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा रो रहे। यार एक बात बताओ पड़ोसियों, हर चीज पे रोते हो। तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये जो रोना है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है, या फिर ये रोना तुम लोगों ने बनाया है। अच्छा बताओ, ये हॉटस्टार वाले, ये ब्रॉडकास्टर, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे प्रोमो जो है वो रिलीज कर रहे हैं। आईसीसी को देखो, आईसीसी भी इस चीज के ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। आईसीसी, शेम ऑन आईसीसी, शेम ऑन बीसीसीआई। भैया देखो, 100 बातों की एक बात हमने आपको पहले बताया है, क्लियर किया है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। क्यों समझ में नहीं आता? कौन सी लैंग्वेज में बताएं? बंगाली में बताएं क्या आपको अंग्रेजी में बताएं, पंजाबी में बताएं? कौन सी जुबान समझते हो, हम आपको समझाएं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी ही नहीं है। भैया आप जितने बाथरूम बनवा लो भैया ग्राउंड में, आप जितनी वीडियोस बनवा लो, जितने ढोल पिटवा लो, जितनी ट्रॉफी को घुमा लो, कभी नाव में बिठा के इधर लेके जा रहे हो, कभी नाव में बिठा के दुल्हन की तरह, वो भी कैसी दुल्हन, सीमा हैदर की तरह, इसको इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो एक डिजिटल आई बॉल्स गेन कर पाए, समझ रहे हैं? मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब सोचें फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए, अब जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस यूएई में होने ना, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बज़ाहिर हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का है कि हमारे यहाँ देश में इंडिया नहीं आ रहा। मतलब हमें लग रहा है, अगरचे फाइनेंशियली हमें कोई नुकसान ही, शायद ज़्यादा फायदा ही होगा, बट हम ऐसे सोच रहे हैं यार इधर हो जाता ज़्यादा मज़ा आता। बट आपको मालूम है कि फाइनेंशियली किसको सबसे ज़्यादा नुकसान है? वो है ब्रॉडकास्टर। आप सोचें वो क्या सोच के बैठा होगा कि अगर टीम इंडिया लाहौर पहुँचती है तो उसके कितने कलर हैं। आप, मेरी असेसमेंट है कि वो कम से कम 10 to 20% लॉस करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान आ रहा होता उसकी निस्बत कि वो यूएई में देख रहा हो। अब सोचे ना, टीम इंडिया यूएई पहुंच गई, दुबई होटल पहुंच गई, क्या इंपैक्ट है उसका? रूटीन में पहुंचती है, क्या दिखाए वो? क्या फैंस स्टेडियम के बाहर खड़े हैं? क्या दिखाए? एयरपोर्ट पे पहुंच गई। सोचें कि इंडिया की टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची है, वो जहाज में फिर रही होगी, जहाज लैंड नहीं किया होगा तो ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है ये इंडिया का जहाज पहुंच गया, जैसे न्यूज़ चैनल में होता है। अब देखें ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, इट्स नॉट इक्वल टू पाकिस्तान इंडिया, मगर एक एक चीज़ दिखा रहा है ब्रॉडकास्टर, एक एक चीज़ दिखा रहा है कि टीम होटल पहुंच गई, सफर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही, दिखा रहे हैं ना। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल हो रही हो, टीम इंडिया लाहौर आ रही हो, अभी 15 दिन पड़े हो, तो वो 15 दिन का कितना फायदा उठाएगा ब्रॉडकास्टर जो है। टीम इंडिया वहां से निकली होगी, वो वाले विजुअल्स के भी वो राइट पकड़ लेगा कि हो ना बनाए, मैं ही बनाना। समझ रहे हैं पॉइंट? वहां पे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हो रहे होंगे, यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा है।